डालो। जय भीम नमोदाय साथियों, हमारे साथ बबलू जी हैं, गंगा शरण बबलू, और बसपा का चुनावी कार्यालय है। यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है गाजियाबाद के अंदर, जो कि एक सीट पर, जो गाजियाबाद की सदर सीट है, उस पर चुनाव होना है। तो बबलू जी से जानेंगे क्या माहौल है सीट का और सीट किसके खाते में जाती दिख रही है। सर, गाजियाबाद में उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी से पीएन गर्ग का टिकट हुआ है और पीएन गर्ग जी एक सभ्य, सज्जन, सुशील वर्कर हैं और बहुजन समाज पार्टी में आस्था देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने पीएन गर्ग जी को यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और यहाँ पे गाजियाबाद विधानसभा में 4 लाख करीब वोट हैं और गर्ग वैश्य समाज का एक ही टिकट है और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने गाजियाबाद का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीजेपी का गढ़ को उखाड़ फेंकने का काम अगर किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। सर, जैसे कि अभी जो टिकट घोषित हुए हैं उसमें जो समाजवादी का टिकट घोषित हुआ है वो जाटव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? जाटव समाज का प्रत्याशी होने पे कोई ऐसी बात नहीं है। सभी पहले भी, पिछली बार भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अपने स्थायी वोट हैं और बहुजन समाज पार्टी ये पूरी कट्टर बसपाई जो हैं वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, सीधा बहुजन समाज पार्टी पे जाते। सर, जैसे कि अभी पिछले चुनाव को देखते हुए बसपा का जो रिकॉर्ड रहा है उसके मुकाबले कुछ इस बार दिख रहा है? इस बार दिख रहा है, लोगों की आवाज़ है। लोगों के पास आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग बताएंगे कि इस समय क्या माहौल चल रहा है, बीजेपी ने क्या क्या काम कराए हैं। पिछली बार जो विधायक रहे उन्होंने क्षेत्रों में जा के देखा भी नहीं, तो जहाँ भी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं हम वहाँ पार्टी की बुराई कर रहे हैं, पिछले विधायक की बुराई कर रहे हैं। तो इससे ही हमें लग रहा है हमारा जो जनाधार है वो बढ़ रहा है। अब चिंता ना करें, सीट हाथ में आएगी। जैसे कि बीजेपी सरकार को आपने कहा, तो मोदी जी तो बहुत अच्छा काम और योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के रोड देख लीजिए, एकदम बढ़िया रोड बना रखे हैं। कॉलोनियों में जाकर देख लीजिए, घर घर स्वच्छ पानी की सुविधा दे रखी है। आपने देखा होगा कौन सी ऐसी है ना तो पानी है, आप सीवर देख लो, सीवरों का बहुत बुरा हाल है। कहीं भी जर्जर रोडें जितनी भी हैं सारी जर्जर खराब हुई पड़ी हैं। आपने देखा होगा कि आज यहाँ से आप चौधरी मोड़ तक चले जाओ 2 घंटे लग रहे हैं। जाम की बहुत बुरी हालत है। जाम आपने देखा, पूरा जाम क्षेत्र हो गया, ये जाम नगर हो गया है अब। सर, जैसे कि आपने स्वच्छ पानी की बात करी, लेकिन रोडों पे हम देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग स्वच्छ पानी के लगे होते हैं, तो क्या वो बेबुनियादी हैं? इस समय आपने देखा होगा शासन जो चल रहा है, इस शासन प्रशासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अराजकता का माहौल चल रहा है इस समय। आपने देखा होगा कि पुलिस पूरे चारों तरफ जो गुंडागर्दी के नहीं रोक पा रही है, कमिश्नरी होने के बाद भी गुंडागर्दी नहीं रोक पा रही है। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? बहन जी का एक डर था, बहन जी का एक शासन था, बहन जी का एक रुतबा था। जिस बहन जी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि गुंडे जेलों में पड़े हुए थे और सब लोग सुरक्षित थे। सर, जैसे कि अभी हम बताएं, अभी पिछले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें कुछ पार्षद बसपा से जीत के आए, लेकिन वो आज के समय बीजेपी के अंदर हैं। इस समय जो है बीजेपी, जो बसपा ही है वो बसपा का ही है, आज भी बसपा का ही है। लेकिन कुछ समय ऐसा होते हैं कि जो इस समय आपने देखा होगा कि मेयर यहाँ जाति लेकर और पार्टियों को लेकर क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करा रही हैं। तो इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, क्योंकि जो पार्षद बनता है उस क्षेत्र की पब्लिक को देखना पड़ता है, तो उनकी पब्लिक को देखने के लिए उन्होंने अपने वहाँ की समस्याओं का निदान कराने के लिए पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब बीएसपी वाले जो हैं वो बीएसपी के ही हैं और आज भी बीएसपी के रहेंगे और आगे भी बीएसपी के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुजन सम्राट टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू। साथियों, बहुजन सम्राट टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी आपको